नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तिलक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हमारा इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच गया है कोलकाता से सीधे नंदीग्राम। वही नंदीग्राम जो बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ी सीट बन चुकी है। क्योंकि सोचिए, कभी ऐसा होता है कि दो जो बड़ी शक्तियां हैं, दोनों सबसे बड़ी पार्टियों की, वो चुनावी मैदान में आमने सामने एक ही जगह पर पहुंच जाए। जी हां, ममता बनर्जी ने ललकारा नंदीग्राम से और शुभेंदु अधिकारी यहां पर उनके सामने खड़े हैं चुनावों में। इसी नंदीग्राम में ममता दीदी को चोट लगी और यही चोट क्या इस सियासत में सबसे बड़ी कहानी बनेगी। नंदीग्राम की जनता हमारे साथ मौजूद है, तालियों के साथ आप सभी का स्वागत है। आज नंदीग्राम की जनता बहुत जोश में है, बहुत सारे सवाल दागेगी, उनके नेता भी मौजूद हैं। लेकिन अब मैं आपको लिए चलते हैं उनके बीच में, क्योंकि इलेक्शन एक्सप्रेस में देखिए ये पूरा कारवां जो है, हम आपको बताएं कि नंदीग्राम में यहीं से एक राजनीतिक योद्धा के तौर पर ममता बनर्जी ने अपनी पहचान बनाई और फिर वही राजनीतिक योद्धा नए सिरे से अपनी राजनीति को आगे ले जा रहा है। वो बंगाल में इससे पहले भवानीपुर से चुनाव लड़ी थी, लेकिन भवानीपुर को इस बार छोड़कर वो नंदीग्राम पहुंची। और मुझे लगता है यहां पर तो सबको पता होगा कि वो नंदीग्राम क्यों पहुंची, क्योंकि माना जाता है कि जिस शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, उनका ये गढ़ है। तो ममता दीदी ने कहा यहीं पे आके मैं चुनौती दूंगी और फिर शुभेंदु अधिकारी ने भी यहीं से चुनाव लड़ने का मन बनाया। तो आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ डोला सेन जी, जो कि सांसद है टीएमसी की। बहुत स्वागत है मैम आपका, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत कम ही ऐसा होता है कि सांसद विधायक खुद सामने आए, क्योंकि वो अगले चुनाव का वेट करते हैं। जनता के सवालों का जवाब देना इतना आसान नहीं होता है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जॉय मलिक हैं, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और हमारे साथ कंटेंटू कुंडू जी, नेता है कांग्रेस के। और भी कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि परिचय आगे ले जाए, सबसे पहले आपको सुना देते हैं आज मिदनापुर में, यहाँ से लगभग 3 घंटे की दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक रोड शो किया है। वहां उन्होंने सीधे ममता दीदी की चोट पर, जब मैंने सवाल पूछा उनसे कि आखिर ममता दी कह रही हैं कि आप लोगों ने साजिश के तहत उनके साथ कर दिया है ताकि वो प्रचार न करे, आप लोग डर गए हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि ममता दीदी अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करें। जल्दी से आपको सुना देते हैं आज उन्होंने क्या कहा है, फिर चर्चा की शुरुआत। मौजूद है मिदनापुर में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपना ये रोड शो कर रहे हैं। ये नजारा आपको दिख रहा है, गुलाब की पंखुड़ियों के बीच गृह मंत्री अपने तरीके से पूरे संग्राम को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। अमित शाह जी, ये भीड़ देखकर तो साफ है कि एक विकल्प के तौर पर आप उभर गए हैं, लेकिन यहाँ से सत्ता तक के लिए आप कैसे आश्वस्त हैं कि कुर्सी बंगाल की मिलेगी? देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र आया है वो बंगाल की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला घोषणा पत्र है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पूरे देश की जनता गंभीरता के साथ लेती है। हमने घुसपैठ मुक्त बंगाल का वादा किया है, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का वादा किया है, महिला सुरक्षा से युक्त बंगाल का वादा किया है। हमने सोनार बांग्ला की कल्पना की है, जिसमें बंगाल के सांस्कृतिक वैभव को पुनः एक बार हम आसमान को छूने तक ले जाएंगे। और मैं मानता हूं जिस प्रकार की अराजकता यहां पर हुई है, तुष्टीकरण ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है। बंगाल की जनता, आप देखिए, इतने छोटे से टाउन में हजारों लोग रोड से में उमटे हुए हैं। यही बताता है कि बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। यहाँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी 200 सीटों पर आप अटके हुए हैं, अब तो कुछ ही दिन में वोटिंग होने वाली है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि क्या सीएए को लेकर मन में कोई दुविधा है? वरना हर जगह आप नहीं दहाड़ रहे थे, मैनिफेस्टो के दिन कह दिया कैबिनेट का पहला फैसला होगा, और कांग्रेस कह रही है सर कि आप असम में कुछ और कहते हैं और यहाँ पर कुछ और कहते हैं। देखिए, सीएए के बारे में हमने स्पष्ट करा है कि बंगाल के अंदर और देश भर में जो करोड़ों शरणार्थी हैं,
उनको नागरिकता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और ये हमारा सभी शरणार्थियों से एक अटल वादा है। आप कहते हैं कि आप घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाएंगे, उसकी वो कैसे होगा सर? उसके लिए क्या है? सीएए तो सिटीजनशिप का है ना, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे हटाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सीमाओं को और सुरक्षित करेंगे, थानों की जिम्मेदारी तय करेंगे कि थाने घुसपैठ के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। इससे घुसपैठ काफी हद तक अटकेगी और उसके बाद में हम आगे की प्रक्रिया को भी आगे। नंदीग्राम की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, ऐसा कमी होता है कि अपने सबसे कद्दावर नेता को आमने सामने उतारा जाता है। नंदीग्राम की लड़ाई कैसे जीतेंगे और कैसे आप आश्वस्त हैं कि ममता को शिकस्त देंगे? वो तो कह रही है यहाँ की बेटी हैं, ये सब बाहरी आ गए हैं, टूरिस्ट आ गए हैं। इतने सारे लोग टूरिस्ट अगर होते हैं तो मैं ममता जी को आश्वासन देना चाहता हूँ, वो अपनी स्वप्न की दुनिया में जी रही है। लेकिन क्या ये बाहरी वाला एक मुद्दा है अमित जी, जो आपको लगता है थोड़ा सा कहीं बैकफुट पर आपको डाल रहा है? बंगाली भाषा को हम हर जगह लागू करेंगे, आपको ज्यादा असर्ट करना पड़ रहा है कि हम बंगाल के लिए सब कुछ नहीं। बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का ही धरती पुत्र बनेगा, कोई बाहरी बन ही नहीं सकता। मैनिफेस्टो आपने जारी किया, इस पर का एक गुजराती आए और उन्होंने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, क्या जवाब हो? देखिए, ममता जी समझ नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, तो हमारा दल हर राज्य में चुनाव लड़ता है, इससे कोई बाहरी नहीं हो जाता। बंगाल, गुजरात में जो बंगाली रह रहे हैं वो भी बाहरी नहीं है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी बाहरी नहीं, सारे भारत के लोग हैं। जहाँ तक बंगाल के मुख्यमंत्री का सवाल है, बंगाल का धरती पुत्र ही बंगाल का मुख्यमंत्री बने। आज पुरुलिया में सर उन्होंने रैली में अपने चोट की बात फिर छेड़ी और कहा कि बीजेपी मुझसे डरती है, मेरे पैर ठीक थे, वो भी मेरे पैर शब्द कर दिए। उन्होंने ये शब्द कहा है, साजिश रची है ताकि मैं निकल ना पाऊं, लेकिन मैं फिर भी लड़ूं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक किया, क्या कह रहे हैं? मेडिकल रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक किया सर? सार्वजनिक करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए आपको लग रहा है? चोट से क्या सियासी फायदा उनको मिलेगा सर? मैं नहीं मानता। जिस प्रकार का रिस्पांस आज सुबह में एक छोटे से द्वीप पर गया था, 40,000 से ज्यादा संख्या चिलचिलाती धूप के अंदर बैठी थी, मैं नहीं मानता उनको फायदा मिलने जा रहा है। आप एक कैमरा जरा पब्लिक को में घुमाइए, हजारों लोग इतने छोटे से टाउन के अंदर जुड़ रही है। उम्मीदवार है यहाँ पर सीपीआईएम की, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। डोला जी, सबसे पहला रिस्पांस आपसे। उन्होंने कहा कि उनकी चोट को सार्वजनिक करें, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है चोट की, उसको ममता जी को सार्वजनिक करना चाहिए। पहले तो क्लियर नहीं समझ में आ रहा, क्या अभी भी आप लोग मानते हैं बीजेपी की साजिश थी और वो कह रहे रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए? सुनिए, ममता जी का राजनीतिक इतिहास बहुत लंबा है। अभी नहीं लग सकती है। कुछ मत करा करो, पहले क्या करो। हमको लगता है कि विद ड्यू रेस्पेक्ट हमारे स्वराष्ट्र मंत्री जी का उसका ऊपर बात नहीं करना चाहिए। और ममता जी 84 से जब लड़ रहे थे बंगाल में सीपीएम के खिलाफ, 2011 तक कितने बार उनका पूरा शरीर में चोट आई, कितने बार उसके ऊपर हमला हुई, सबको पता है, बंगाल को पता है, जनता को पता है। शायद अमित शाह जी को पता नहीं, क्या करे, ये तो उनका इंफॉर्मेशन का गैप है। और सिर्फ बाहर का चोट ही नहीं, किसान के लिए, जमीन का अधिकार के लिए ममता जी ने 2006 में 4 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 26 डेज का फास्टिंग मूवमेंट भी की। उससे उनका शरीर का अंदर वाला जो अंग प्रत्यंग है उसका ऊपर भी असर पड़ी, क्योंकि स्वाधीनता के लिए महात्मा गांधी जी, बापू जी, जो पूरा भारतवर्ष में इतने बार फास्टिंग मूवमेंट की, उसके बाद किसी भी पार्टी में एक हमारे ममता जी है जो 26 दिन तक फास्टिंग मूवमेंट किए हैं। तो ममता जी के चोट के बारे में, सार्वजनिकता के बारे में जो शक का छोटा सा मन लेकर पेटी बात
स्वराष्ट्र मंत्री तक हो रहा है, उसके ऊपर हम कृपया करते हैं। मलिक साहब, आपने चाहे सांसद भगवान महोदया को उसका सुना। भला करे, चाहे जनता उसको ऊपर उतना गुस्सा ना हो जाए। दैट्स इट। आपने सांसद महोदय को सुना, महोदया को, वो कह रही है जनता गुस्सा आ जाएगी। ताली आप देख रहे हैं, क्या करेंगे शुभेंदु अधिकारी, कैसे लड़ेंगे, कैसे हराएंगे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ प्रिय दोला दी को, उन्होंने जो कहा मैं उसको काउंटर नहीं करना चाहता, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं नंदीग्राम की बात, ये सबसे बड़ी कुरुक्षेत्र है अभी पश्चिम बंगाल में। कुछ दिन की और अपेक्षा है, मई 2 तारीख को आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस शुभेंदु अधिकारी की आप बात कर रहे हैं वो तो हल्दिया के विधायक थे, वो तो तृणमूल में ही थे, वो तृणमूल में ही रह के यहाँ का जो भला करना, जो विकास तो करना लूट के ले आए ना। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, लूट के ले आए। अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना जबान नहीं कह रहा हूँ। उनका बात है कि तृणमूल में सब पोस्ट है, सब लैंप पोस्ट है, सिर्फ एक ही पोस्ट है और लैंप पोस्ट है। उनका बात है, और उनका दम घुटता था, उनका तृणमूल में दम घुटता था, इसीलिए वो तृणमूल छोड़ के बीजेपी में आ गया है। मीनाक्षी जी, इस लड़ाई में आप लोग के लिए कुछ जगह बची है? जगह तो नंदीग्राम का 17 तो पंचायत में है। हाँ। जो लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, हाँ। हम उनका सभी का आदर करते हैं, लेकिन ये लोग जो भी कर्मी हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ। 17 तो पंचायत का गांव में ये लोग पैर नहीं रख पा रहे हैं। और जहाँ तक साजिश का बात है, जहाँ तक नाटक का बात है, ये दोनों लोग ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये दोनों नाटक में मंच दोनों ही शेयर किए हैं। कौन मेन एक्टर है, कौन साइड एक्टर है, ये दोनों ही बोल सकते हैं। हम लोग सिर्फ यही सब बोल सकते हैं कि ये दोनों जो हैं, ये नंदीग्राम का जनता को, मिट्टी को अपमान किए हैं। जो लोग नंदीग्राम का शांति पसंद, अमन पसंद और जमहूरियत पसंद आदमी को, जनता को ये लोग सब के सब मिलकर ये लोग अपमान किए हैं। कांतनु जी, लेकिन सवाल है कि जब मल्टी स्टारर फिल्म हो तो कम से कम साइड रोल में भी अगर हो तो चेहरा दिखना चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी कहाँ दिख रही है? और आप लोगों का तो अलायंस है, बोलिए। देखिए, इस संग्रामियों का मिट्टी को नमन करते हुए हाँ। सारे पार्टी के समर्थक यहाँ पे जो आए उनको मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। जो कांग्रेस है, कांग्रेस का सोच है डेवलपमेंट, देश का डेवलपमेंट, युवा को नौकरी मिलना चाहिए। तो हमारा जो मुद्दा है, हम मुद्दे पे लड़ते हैं। जो कांग्रेस एंड लेफ्ट एंड जो भी हमारा साथी है, सारे मिलके उसी मुद्दे पे हम लड़ रहे। यहाँ पे जो खेल हो रहा है, आज देखिए शुभेंदु अधिकारी, उसका जो फैमिली है, 2 MP है, 1 MLA है, 1 चेयरमैन है, उसके बावजूद भी आप देखिए इस जिला में कुछ काम नहीं हुआ है। वो सारे जब TMC में थे, जब करप्शन में डूबे थे, तब हम चाहते थे जो TMC का जो चीफ मिनिस्टर हमारा जो ममता जी कुछ एक्शन ले। आज वही बीजेपी में जाके कैसे वादा कर सकते, कैसे सपना दिखा सकते ये काम करेंगे। आप देखिए मैनिफेस्टो, मेरे पास बीजेपी का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस भी मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया कल अधीर रंजन चौधरी जी ने। मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है जे हम 10,000 रुपया देंगे किसान को, 75 लाख किसान को 10,000 रुपया देंगे। जब देश में आप 6,000 रुपया देने का वादा किया था 2 साल पहले पूरा देश का किसान को, उनको तो आप दे नहीं पाए। जो रिपोर्ट्स आ रहा है हर साल, तो वो आप नहीं दे पा रहे हो, तो आप वादा कर रहे हो। मेरा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर नंदीग्राम के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि पिछले 5 या 10 सालों में यहाँ पर विकास हुआ है, नंदीग्राम में बदलाव हुए हैं? कितने लोग मानते हैं? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है? स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, किसानी, कौन मानते हैं अभी विकास नहीं हुआ है, बदलाव होना चाहिए? कुछ 8 या 10 हाथ गिने हुए यहाँ मलिक साहब दिख रहे हैं। वही तो मैं कह रहा था, अधिकारी जी को बता दीजिएगा। मैं वही तो कह रहा था कि अधिकारी जी ही तो यहाँ के विधायक थे, तो अगर विकास हुई है तो कौन विकास किया है? तो अधिकारी जी विकास किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ, वो और भी विकास करते। लोगों के सवाल लेते, चलिए। ये विकास जो हुआ है ममता बनर्जी के लिए हुआ है, ये सारा बंगाल में हुआ है। यहाँ पे जो बीजेपी का तरफ से बोल रहा है नेता है, हमको उनसे सवाल है कि उन लोगों ने यहाँ पे इंडियन का जो भारतीय नागरिक है उनका वोटर कार्ड को इन लोगों ने स्वीकृति नहीं दे रहा है, तो इनको तो वोट चाहने का कोई हक ही नहीं बनता। बिल्कुल कोई वोट चाहने का हक ही नहीं।
मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, एक चीज समझ लीजिए, जो भी चीज हो रही है, जो भी सिस्टम बन रहा है, वो नागरिकता के लिए ही बन रहा है। ये गलतफहमी में मत रहिए, ये नागरिकता के लिए ही बन रहा है, आपके सुरक्षा के लिए बन रहा है कि आप देखिए सीए का मुद्दा जिस तरह से उठाए डोला जी, एक सेकंड, सीए का मुद्दा जिस तरह से उठा, उस पर क्या जवाब होगा? हम सीए का बात बाद में करेंगे। पहले बोलेंगे कि देश के स्वराष्ट्र मंत्री जो संकल्प पत्र की बात कर रही थी, पहले हम देखना चाहते थे कि वो गुजरात में क्यों नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, असम में क्यों नहीं हुआ, त्रिपुरा में क्यों नहीं हुआ। जो सिंगूर से नैनो की कारखाना उठा के लेकर गए, गुजरात में सानंद में जाकर वो बंद क्यों हो गए। दूसरा बात हम ये बोलना चाहेंगे कि इधर जयशील है, बचपना है उनका हम कदर करते हैं, आदर भी करते हैं, लेकिन उनको और भी होमवर्क करना चाहते हैं। हम उनको हेल्प करेंगे होमवर्क में, चाहे वो अच्छा बोल सके। और दूसरा, एक सेकेंड, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू जॉय। और तीसरा बात हम मीनाक्षी से कहेंगे, वो भी हम चाहते हैं कि मीनाक्षी बहुत आगे बढ़े, लेकिन मीनाक्षी जो सपना का बात इधर कर रहे हैं, जो नाटक का बात भी वो उन्होंने की, हम उनको ये बोलेंगे कि शायद वो बच्चा थे तब 2007 में, कैसे कुत्ता की माफिक इधर सीपीएम का गवर्नमेंट इधर का हर एक आदमियों को मार डाला था, कोई भी आज भी उसका बॉडी नहीं मिला। क्या क्या हुआ था नंदीग्राम में, क्या किसान मूवमेंट था, एसीजेड का मुद्दा क्या था, सालिम को कैसे 14,000 एकड़ दे रहा था सीपीआईएम गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसीलिए नंदीग्राम की जनता सिर्फ नहीं, बंगाल की जनता मीनाक्षियों का पार्टी को थोड़ा साइड में डाल दिया। अब मुझे लग रहा है तो मीनाक्षी को उसका ऊपर अगर कुछ होमवर्क है तो मीनाक्षी भी समझेंगे 2 मई के बाद, लेकिन हम चाहते हैं मीनाक्षी बहुत आगे बढ़े। और हम ये सिर्फ बोलेंगे जो कांग्रेस की जो आए हैं, हम सॉरी है, उनका नाम हमको जस्ट याद नहीं है, लेकिन हम ये बोलेंगे वो भाई जो कांतनु कुंडू जी, अच्छा भाई के बारे में हम ये बोलेंगे कि हम बहुत शर्मिंदा हूं, जो कांग्रेस की कार्यकर्ता सिर्फ जातीयतावादी पार्टी करने के कारण सीपीएम से बहुत पीटा गया, मारा गया, इधर उधर फेंका गया, उसका जीवन बिखर गया। वो जनता की अभिशाप, वो जनता की दुख, वो जनता की सोच कांग्रेस के ऊपर जाता है कि कैसे वो सीपीएम के साथ गठबंधन कर ली। ठीक है, कुछ और सवाल है? मेरे बीजेपी से एक सवाल है। मोदी जी और अमित शाह जी दिल्ली में बैठा है, सत्ते पे बैठा है, वो वहाँ से बैठ के बोल रहा है कि नंदीग्राम आके पश्चिम बंगाल आके सोनार बंगला बनाएगा, क्यों दिल्ली में बैठ के नहीं बना सकते हो? यही सवाल का जवाब चाहिए। भाई साहब, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी के अध्यक्ष के नाते या देश के होम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने ये बात कही है, जो करेंगे, जो करना है वो पश्चिम बंगाल के नेता ही करेंगे, ये मेरा वादा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी शारदा और नारदा की बात कर रही थी, उनके सभी अभियुक्त शुभेंदु अधिकारी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोगों को पार्टी में ले आई, तो बंगाल के गरीब जनता जो पेट काट कर अपना पैसा शारदा और नारदा में जमा की, उसका क्या हुआ? दूसरी बात, जिस सीए की बात की जाती है, तमिलनाडु में सीए विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन में है, असम में चुप है और बंगाल में चिल्ला रही है। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? गरीबों का धन लूट लो और लूटोरों को अपने पार्टी में शामिल करो। देखिए भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान श्री राम सबके हैं, भगवान श्री राम सबके हैं। और आप जो कह रहे हैं शारदा नारदा वाली बात, मैं आज नंदीग्राम के इस मिट्टी में खड़े होकर कहना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते से कहना चाहता हूं, सबको जो दोषी पाएगा, जिसको दोषी मिलेगा, उसको सजा मिलेगी, से उठाया था, सजा मिलेगी। शारदा नारदा के बारे में सबको बता दीजिए ना, आप लोगों के पास वॉशिंग मशीन है, बीजेपी वॉशिंग मशीन। बहन जी, वॉशिंग मशीन नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग वो है वॉशिंग पाउडर भाजपा, बोलते हैं कि वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। सुदीप बनर्जी है तो तृणमूल में है,
तो साधा नारदा सीबीआई ईडी के तारीख कारण 3 बरस के लिए उनको जेल में रहना है। और अगर शुभेंदु है और दूसरा कोई है, ठीक है, एक आखिरी बीजेपी सवाल, में गए एक आखिरी तो सवाल वॉशिंग जल्दी। पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। ठीक है, जी मैम, मेरा सवाल ये है टीएमसी से, जो केंद्र में जो सरकार है, जो किसी कानून 3 लागू किया है, जो किसी कानून है जो भाजपा सरकार ने लागू किया है, वो ममता बनर्जी ने बंगाल में क्यों नहीं लागू होने दिया? मेरा सवाल ये है। टीएमसी से जल्दी से जवाब दीजिए, क्यों नहीं आपने लागू होने दिया? वो कह रहे हैं कृषि कानून क्यों नहीं लागू होने दे रहे यहाँ पर बंगाल में? छोटा सा जवाब में। कृषि कानून के कारण हमारे जो जोतदार है, जो आड़तदार है, वो सब चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं और चीजों का दाम बढ़ रहा है। अच्छा। कृषि कानून के कारण भारतवर्ष के किसान मिट्टी में सो गया और पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, हर जगह में किसानों ने किसी कानून को खिलाफ लड़ रहे। और मोदी जी और अमित शाह जी भी अभी तक किसी कानून को इम्प्लीमेंट करने का धक नहीं दिखाया। चलिए ठीक है, की बात पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने दीजिए, हम पहुंचेंगे, तब हमारा तो बंगाल में शरीफ पहुंचेगा और वहां से आप implement राष्ट्रलीला का एपिसोड देखेंगे। लेकिन वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।